अग्निपथ योजना के विरोध की आग भाजपा नेताओं के घर तक पहुंच गई है। बेतिया में पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और अब उसके बाद भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के अस्पताल रोड स्थित आवास पर उमड़ी भीड़ का कहर टूटा है। सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडों से लैस भीड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जमकर पत्थरबाजी की है, जिसमें घर के शीशे भी चकनाचूर हो गए। गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल घर में मौजूद थे। मौके पर पहुंचे एसपी ने किसी तरह भीड़ को खदेड़ा है। इसके बाद संजय जायसवाल ने बताया कि उनके घर को उड़ाने की साजिश थी। भीड़ द्वारा उनके घर पर डीजल और पेट्रोल छिड़क कर जलाने का भी प्रयास किया गया था। संजय जायसवाल ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि संजय जायसवाल ने विरोध कर रहे युवाओं को समझाने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य देशों की तरह ही भारत भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए नागरिक को ट्रेंड करना चाहता है। टाइम 8 बिहार के लिए बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध की आग भाजपा नेताओं के घर तक पहुंच गई है। बेतिया में पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और अब उसके बाद भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के अस्पताल रोड स्थित आवास पर उमड़ी भीड़ का कहर टूटा है। सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडों से लैस भीड़ ने प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जमकर पत्थरबाजी की है, जिसमें घर के शीशे भी चकनाचूर हो गए। गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल घर में मौजूद थे। मौके पर पहुंचे एसपी ने किसी तरह भीड़ को खदेड़ा है। इसके बाद संजय जायसवाल ने बताया कि उनके घर को उड़ाने की साजिश थी। भीड़ द्वारा उनके घर पर डीजल और पेट्रोल छिड़क कर जलाने का भी प्रयास किया गया था। संजय जायसवाल ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि संजय जायसवाल ने विरोध कर रहे युवाओं को समझाने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य देशों की तरह ही भारत भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए नागरिक को ट्रेंड करना चाहता है। टाइम 8 बिहार के लिए बेतिया से सोहन प्रसाद की रिपोर्ट।